रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते हैं फिर। हाँ? पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान पेट फाड़ है। के अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको शास्त्रों में संतुष्ट पढ़ा नहीं करने- हमने तो ऐसा। हैं? हमने तो शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं। आपने नहीं सुना, इसका अर्थ ये नहीं नहीं कि पढ़ा नहीं। नहीं, सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं कभी। ये अभी आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सुसु कर दे तो बात कराइए, संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? नहीं जी, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने। पूर्ण राम रूप में कहा है, आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं तो नहीं, कृष्ण के सुनिए जन्म में सुनिए सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने रामचरितमानस पढ़ी है? पढ़ी है तो फिर एक इसको- बार नहीं कई बार। चलो। संतोषजनक उत्तर। कमायला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़े। और दूसरा प्रश्न ये है कि गोकुल में 11 साल रहने के बाद वह मथुरा में वापस आए, फिर जीवन पर्यंत गोकुल में नहीं आए। क्या आग उगल थी गोकुल ने ऐसी? क्यों नहीं आए? देखो, ये दोनों प्रश्न उत्तर समझाइए। दे रहे हैं उत्तर। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल क्यों चले गए? एक बात बताइए, पानी बरस माइक लिए रहिए, पास में लगाइए, मुख के पास लगाइए माइक। जब पानी बरसता है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूं। हाँ सुनिए। जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ में भी बरसता है, समतल भूमि पर भी बरसता है। पानी सब जगह बरसता है, परंतु ठहरता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है। सिमट सिमट जल भरहि तालाबा, जहाँ गहरा होगा वहाँ पानी सिमट कर भर जाएगा। उसी प्रकार दुष्ट कंस के यहाँ भगवान ने जन्म तो लिया, पर दुष्ट के यहाँ रहते कैसे? इसलिए सज्जन नंद बाबा और सज्जन वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उनके हृदय में प्रेम की गहराई थी। तो भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जहाँ प्रेम मिलेगा, आप लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम मिलता है। आपका जन्म भले कहीं हो जाए, पर रहते वहाँ है जहाँ आपको प्रेम ज़्यादा मिलता है। उसी तरह जन्म भगवान ने मथुरा में लिया, पर वहाँ उनके माँ बाप के साथ कंस ने अत्याचार किया, तो उनके साथ कौन सा प्रेम की वो बात करता है? इसलिए भगवान वहाँ चले गए जहाँ प्रेम था, इसलिए वहाँ से गोकुल आ गए। पहला। दूसरा, आपने कहा कि भगवान गोकुल छोड़ के गए, मथुरा मथुरा छोड़ के गए, फिर कभी नहीं आए, आपने ये कहा। जबकि बात यह है कि भगवान को 100 वर्ष के बाद भगवान ने 125 वर्ष की लीला की है, जिसमें 100 वर्षों के बाद भगवान पुनः वृंदावन वापस आए थे अपनी गोपियों से मिलने के लिए। रानी से उनकी पुनः भेंट हुई थी। राधा रानी को 100 वर्ष का वियोग था, श्राप दिया था श्री दामा ने। ये बात गोलोक धाम की है, श्राप वहां मिला था कि श्री कृष्ण से आपका 100 वर्षों का वियोग होगा। इसलिए 100 वर्षों के लिए भगवान चले गए, 100 वर्षों के बाद मिलने भगवान यहाँ आए थे। संतोषजनक उत्तर नहीं है श्रीमान जी। जो लिखा है शास्त्रों में वही हमने कहा है। हमने आप तो बताइए, पढ़ा नहीं कहीं। कभी आपको शास्त्रों में संतुष्ट पढ़ा नहीं करने- हमने तो ऐसा। हैं? हमने तो शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं। आपने नहीं सुना, इसका अर्थ ये नहीं नहीं कि पढ़ा नहीं। नहीं, सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं कभी। हाँ, पढ़ा भी मिल जाएगा आपको, पढ़ा भी हम दिखा देंगे आपको पढ़ने के लिए, आप देखना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, तो देख बस नहीं ये सकता, समझ यही तो लीजिएगा कमजोरी कि होगी। भगवान 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, ये तो भागवत जी में लिखा है। भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, भागवत जी में लिखा है। सुदामा जी से मिलने के बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए, और फिर जब कुरुक्षेत्र आए हैं तो स्वाभाविक वहां से जब यहाँ से वापसी गए होंगे तो ये रास्ते में पड़ा है, तो यहाँ भगवान ने पड़ाव डाला है निश्चित। आप गर्ग संहिता पढ़ लें, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न एक और था जी बोलिए बोलिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है और श्रीमन नारायण का अर्थ क्या है? भगवान के बहुत अर्थ हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्सा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्ण।
जिनमें 6 गुण हो उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ ये भी होता है भासे भूमि, आसे अग्नि, गासे गगन, वासे वायु, नासे नीर। 5 तत्वों को जोड़ दीजिए तो भगवान हो गया। ये तो सत्य है, हाँ, तो पंच तत्व के समन्वय को ईश्वर कहते ये हैं। सत्य है, जी ये पढ़ा है और समझा भी है। जी। नारायण का अर्थ, नारायण का जो सदा क्षीर सागर में, जो जल में जिनका शयन है, जो जल में सदा, नार कहते हैं जल को, जो सदा जल में नित्य शयन करें, जिनके चरण श्री लक्ष्मी जी दबाएं, वह नारायण। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अर्थ होते हैं भगवान नहीं शब्द जी। के, नारायण शब्द के बहुत अर्थ हैं। आपको नहीं कौन है। से अर्थ सुनने हैं ये बताइए। शयन करने का आयन अर्थ नहीं है, तो भगवान आयन का तो आगमन है। बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं हमारे अर्थ होते यहाँ। हैं, लेकिन शयन तो अर्थ उचित नहीं लगता ना। नारायण, हाँ, मैं नार आपको आयन, हाँ। आगमन है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ कह रहा हूँ। भागवत जी में कहो तो मैं अभी दिखा दूं लिखा हुआ। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमने भी पढ़ा भगवान है। के जो नारायण शब्द की व्युत्पत्ति है, व्याख्या है, उनका आप जैसा हम कह रहे हैं लिखा हुआ हम आपको बता सकते हैं श्रीमद् भागवत जी के 2 स्कंध में। भगवान कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यदि कौशल्या यदि हितकारी। ऐसा है तो आज आपने भगवान राम से वरदान दिवाया माता कैकेयी को ठीक कि है। मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध ही नहीं पीऊंगा। हाँ, तो तो फिर गर्भ में कैसे पैदा कैसे हुआ? भाई गर्भ का अर्थ केवल पेट नहीं होता सरकार। भगवान मंदिर में बैठे हैं तो उनको कहा जाता है ये गर्भगृह है। एक बड़े गर्भगृह स्थान होता को मतलब समझिए, गर्भ का मतलब केवल पेट नहीं होता। विष्णु सर्व गुहाशया निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। जो भगवान सबके भीतर बाहर गर्भ। अब एक बात बताइए, जब भगवान सबके भीतर व्यापक है तो क्या गर्भ में भगवान व्याप्त नहीं होगा? सबके गर्भ में ईश्वर ऑलरेडी हैं, परंतु भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम, भगवान के बारे में कहीं भी हमारी तरह तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। पर बोला यही जाएगा कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वो गर्भ का अर्थ वो गर्भ नहीं है। हाँ, भगवान गर्भ में जाते हैं अंश रूप में अपनी माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि के मार्ग से आते नहीं हैं, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य। यही तो वेद मंत्र है, प्रजापति सरति गर्भे अंतर्जायमानो जी बहुधा विजायते। जी जब वो गर्भ में आता है तभी तो लिखा है ये। हाँ, तो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते, फिर हाँ, पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फाड़ के कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो ये बोले ही सुना। नहीं कि पेट फाड़ ये के आए पढ़ा हैं। भी है, सुना भी है। पेट फाड़ के आए हैं ऐसा हमने बोला ही नहीं। भाई भगवान को पेट फाड़ने इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आहा बहुत आहा